वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को EDUA 630 की थर्ड असाइनमेंट की थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी APA स्टाइल रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू को जो समराइज़ करते हैं थोड़ा सा उसमें भी आपकी गाइडेंस करूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जो हम लोग राइट करते हैं ना, वो होता क्या है, यानी उसमें आप लोगों ने मेन जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक होता है जो रिसर्च का आपका अप्रूव हो चुका है उससे रिलेटेड आपने जो आर्टिकल्स या वेबसाइट्स वगैरह, अक्सर वेब लिंक्स भी होते हैं, लाजमी नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया नहीं है, वो ये देखते हैं कि शायद 5 बुक्स ही हैं और 5 जर्नल्स ही हैं, यानी जर्नल्स के आर्टिकल्स हमने मेंशन करने हैं। आपको वेबसाइट पे कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपने वेब लिंक्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, आपकी पब्लिश फॉर्म में, पब्लिश नहीं ऑनलाइन फॉर्म में, सब में आप लोगों ने कुछ ना कुछ जो भी आपको डाटा मिलता है आप लोगों ने ऐड करना है, अगर वो आप लोगों के टॉपिक से रेलिवेंट है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि ऑलरेडी ऐसे काम हुआ है या कुछ ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने ये चीज़ पॉइंट ऑलरेडी की हुई है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आप लोगों को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि अच्छा, अगर आपने आगे जैसे मेथडोलॉजी या प्रैक्टिकल काम करना है अपने एरिया में, तो उसमें आप लोगों को एक बेस हो जाएगी, उसके ऊपर आप आओगे और आपको पता होगा कि अच्छा ये एरियाज़ है। क्योंकि क्वेश्चनियर डिज़ाइन जो करना होता है या आगे आप लोगों ने जब मिलना है, यानी डिफरेंट टीचर्स वगैरह को क्वेश्चनियर सर्कुलेट करना है, तो आपको बेस पता होगी कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन, प्रायर नॉलेज है। ठीक है, अच्छा, और ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आप लोग मेंटली जब भी आप लोग लिखो, आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए आपका टॉपिक भी। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल बताई है सिर्फ इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि आपने लिटरेचर रिव्यू में जैसे किसी भी आपने एक रिसर्च पेपर देखा है, ठीक, उसमें ये जैसे मेरे पास है कि इन्होंने स्टडी किया है ऑथर ने कि रिलेशनशिप बिटवीन जॉब स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का, ठीक, और डिग्री कॉलेज लेवल पे उसने 100 टीचर्स का सैंपल, आप देखो सैंपल यानी उसने कैसे की रिसर्च वो मैंने मेंशन की है। उसके बाद उसकी स्टडीज़ ने क्या रिजल्ट शो किए हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या हुई हैं, और उसके बाद एंड पे ये हुआ है कि उसके जो हाइपोथेसिस थे या रिसर्च क्वेश्चंस थे वो क्या रिजेक्ट हुए, एक्सेप्ट हुए, यानी उनका क्या कंक्लूजन निकले। अब ये वाली जो एग्जांपल है इसमें कोई मैंने वो नहीं दी स्टैटिस्टिक्स वगैरह या कुछ वो नहीं मेंशन की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं अभी इस लेवल पे समझ आ रही, तो वो सिंपल इस तरह की चीज़ें डिफरेंट, यानी आप देखिए बहुत से रिसर्च पेपर्स आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके पास ऑनलाइन पढ़ें, कुछ लिंक्स पढ़ें, कुछ पेजेस पढ़ें वेबसाइट्स पे जिन्होंने पब्लिश उस तरह नहीं की हुई लेकिन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, बुक्स वगैरह हैं। तो वो जितना भी आपको डाटा मिलता है, ये भी हो सकता है समटाइम्स कि आपने 2-3 ऑथर्स का देखा, वो उन्होंने यही काम किया हुआ है और सेम कोई और ऑथर्स हैं उन्होंने भी यही काम किया हुआ है और आप वो कोट करना चाह रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं आगे मेथड बताऊंगी इस तरह कैसे आप लोगों ने कोट करना है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में ये मैंने बताया है कि आपने रिसर्च कर दिया, किसी भी आर्टिकल की देख ली, सब कुछ समरी भी मतलब बता दी, फाइंडिंग्स ये है, उसमें कंक्लूजन ये है, सब कुछ एंड पे अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस बारे में वो आपने मेंशन करना है। इधर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया है और साथ लिंक किया हुआ है। इन एडिशन टू दिस, ये अपने वर्ड्स में जैसे कि अब अपनी आप बता रहे हो कि आपके माइंड में क्या आया है कि ये जो रिसर्च हुई है ये मतलब किस हद तक ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है। अब देखो, जैसे एज अ रिजल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम इन प्राइवेट स्कूल टीचर फील। अब ये मेरी अपनी है माइंड में, मतलब था कि मुझे ये स्टडी करके ये लगा है कि ये चीज़ें हुई हैं, ठीक, तो ये इस तरह सेकंड एग्जांपल में मैंने ये मेंशन की है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अपना जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना वो लाजमी नहीं है कि आप हर रिसर्च पेपर के बाद दे दो, आप 2-3 स्टडी करो उसके बाद आप एंड पे दे दो कि अच्छा ये इन में ये हुआ था लेकिन हम लोग किसी और डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचें, तो इस तरह भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। रेफरेंस राइट करने के जो स्टाइल में मैंने बताया थे लास्ट टाइम भी कि अगर आपके पास वन ऑथर है, आपने इन टेक्स्ट में कैसे मेंशन करना है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और रेफरेंस लिस्ट में ये वाली जो अभी फर्स्ट ऑथर के वन ऑथर का है ये बुक का दिया हुआ है, ठीक है, ये किसी बुक का एडिटर कह दो या राइटर कह दो वो है। आपने लास्ट नेम हमेशा ऑथर का मेंशन करना है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन करनी है जब भी आप लोग मेंशन करेंगे टेक्स्ट के अंदर। आपने जब भी
डन किया, मतलब आपने कंप्लीट कर लिया सेंटेंस, उसके बाद आपने एंड पे आपने रेफरेंस दिया है तो रेफरेंस के बाद आपने फुल स्टॉप डालना है, पहले फुल स्टॉप नहीं डालना। कुछ स्टूडेंट्स को अभी आइडिया नहीं है तो वो पहले फुल स्टॉप सेंटेंस बंद करके फिर रेफरेंस डालते हैं, वो नहीं करना। अच्छा, अगर इन केस कि आप देखते हो नेट पे कुछ किसी बंदे ने कुछ लिखा है, वो आपके लिए रिसर्च के लिए हेल्पफुल है लेकिन उसकी ईयर नहीं मेंशन, उस केस में आप क्या डालोगे, उस बंदे का, ऑथर का या जो भी राइटर है, रिसर्चर है, उसका नेम, कोमा एंड डॉट डी डॉट, ठीक है। यानी कि आपको उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है, डेट है, वो अननोन है। इसके बाद अगर आपकी देखते हैं कि आपको ये नहीं मिल रहा कि ईयर किस ईयर में वो पब्लिकेशन हुई है, पब्लिश्ड हुआ है पेपर या बुक पब्लिश हुई, यानी समटाइम्स वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है चीज़ लेकिन पब्लिश्ड अभी नहीं हुई होती, तो वो उस केस में आपका ईयर ना मेंशन हो लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल लिखा होता है या ऑनलाइन कॉपी, तो वो उसमें आपने इन प्रेस मेंशन कर देना है, ठीक है। टू ऑथर्स की, जिसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपने उसके एंड पे, सेंटेंस के एंड पे डालना है तो आपने एम्परसेंट या एंड का साइन डालना है, ठीक है। और इन केस अगर जब आप लोग स्टार्ट में, पैराग्राफ के स्टार्ट में करोगे तो आपने ई एंड डी एंड पूरा वर्ड कंप्लीट मेंशन करना है। लेकिन रेफरेंस जब आप लिस्ट में एंड पे मेंशन करते हैं ना, रेफरेंस लिस्ट, उसमें आपने एक ही, मतलब जो भी मेथड है मेंशन है ना, कि फर्स्ट ऑथर, एंड का साइन और फिर उसके बाद ये करना है, वैसे करना है। ये जर्नल की रेफरेंस है, ठीक है। जर्नल की इस रेफरेंस में जैसे पहले फर्स्ट ऑथर का नेम एंड सेकंड, अब इसमें देखिए पहले ऑथर का फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद कोमा है, फिर उसका लास्ट नेम एस डॉट, फिर ये सेकंड नेम एंड पे आएगा, ठीक है। एंड डाल के फिर इसमें भी लास्ट नेम इसका पहले, फिर हमने एम डाला, ये कोमा एम मीन्स फर्स्ट नेम आएगा, फिर एम के बाद डॉट लाजमी डाल के आपने ईयर डालना है, ठीक। एन एम्पेरिकल स्टडी ऑन जॉब स्ट्रेस अमंग सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ठीक। ये आपके आर्टिकल का नेम है, जिस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है उसका नेम आपने इटैलिक में डालना है, कोमा 2 इटैलिक होना चाहिए। 2 मीन्स कि जो आपका वॉल्यूम है, हर जर्नल का ना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1 2 3 4 इस तरह, वो इटैलिक होगा। लेकिन जो उसमें 8 ये है इशू नंबर, ठीक, ब्रैकेट में इशू नंबर डालना है, वो सीधा स्ट्रेट होगा। कोमा 1 to 7 ये पेजेस हैं, लेकिन आपने लिखना एपीए स्टाइल में, बिल्कुल इसी स्टाइल में, इसी वे में। अच्छा, 3 to 5 ऑथर्स के केस में क्या होता है, अगर आप बुक ले रहे हो या कोई आप पब्लिकेशन ले रहे हो तो क्या होगा, आपने ET स्पेस AR डॉट डाल देना है, क्योंकि आप 3 ऑथर्स हैं, 4 ऑथर्स हैं, 5 ऑथर्स हैं, आप कैसे उनके नेम मेंशन करोगे, ठीक। उसके बाद आपने कोमा करके ये डालना है, ETAR डॉट, डॉट लाजमी आएगा, फिर कोमा, फिर ईयर आएगा। नीचे एग्जांपल में मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेफरेंस का स्टाइल है ना, 1 ऑथर सरनेम 2, ये सिर्फ ये बताया हुआ कि समटाइम्स ऑथर के ना मोहम्मद अली ख़ान है जैसे नेम, तो ख़ान पहले आएगा, मोहम्मद अली ख़ान में ख़ान पहले आएगा, मोहम्मद सेंटर में आएगा, और अली जो मिडल नेम है वो एंड पे डालेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट में ये जो इन टेक्स्ट में भी डाला हुआ है, ये दोनों कि अगर आप सेंटेंस के एंड पे कैसे करोगे, सेंटेंस के स्टार्ट में कैसे करोगे, और बिल्कुल एंड पे रेफरेंस लिस्ट में कैसे करोगे। रेफरेंस लिस्ट में आप उन सब ऑथर्स के नेम मेंशन करोगे, ईयर मेंशन करोगे, ये भी एक जर्नल का। अब देखिए इसमें DOI:10 डॉट ये सारा कुछ है, क्योंकि ये जर्नल की ऑनलाइन कॉपी अवेलेबल थी, मैंने वो कॉपी यूज़ की है, तो उसमें ऑनलाइन कॉपी जब भी जर्नल की अवेलेबल होती है DOI नंबर मेंशन होता है, ठीक। अगर आप सिर्फ ये DOI नंबर गूगल में एंटर करोगे ना, आपको ये पेपर की ऑनलाइन कॉपी नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी, ये आपने रेफरेंस में डालना होता है। अच्छा, कुछ होता है ऑथर्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो 1 ईयर में बहुत सी पब्लिकेशंस कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में ऐसे ही हुआ है कि आपने कुछ ऑथर्स के ऐसे रिसर्च के एरिया, वो रिसर्च पेपर्स या बुक्स वगैरह देखी हैं जिन्होंने एक ही साल के अंदर ही पब्लिकेशन की थी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। आपको मिल गया है कि आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी आ गया, टीचर से ट्रेनिंग के रिलेटेड भी है, और सारा आपको लिटरेचर में ऐड भी करना है। तो आप पहले क्या करोगे, नेम डालते हो, यानी दोनों के लास्ट नेम ऑथर है, जैसे ये 2 ऑथर्स थे, कोमा, ईयर और ए, मतलब 2010 में हुआ, फिर A, फिर B, फिर C, इसी तरह करते जाना है।
अब सी में देखिए इन प्रेस है, यानी अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ लेकिन ऑनलाइन कॉपी अवेलेबल है। लास्ट वाला फोर्थ वाले में देखें, जो मैं कह रही थी कि बहुत से ऑथर्स जो हैं, मतलब आपको ऐसा नजर आएगा कि अगर किसी ने स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट से वही स्टेटमेंट और भी लोगों ने दी हुई है और वो ऑथेंटिक है, मतलब वो उनकी रिसर्च ने भी प्रूफ ऐसे ही किया है, तो आप कैसे डालते हो जब उनका काम डालोगे। आपने ये इन ऑथर्स की दोनों चीज़ें थी, 2001 की भी, बी की भी जो पब्लिकेशंस थी, सेमी कॉलन यूज़ करना है जब भी आपने और भी लोगों को ऐड करना है। ये आगे डिटेल में होगा। अब देखिए मल्टीपल वर्क्स विद इन द सेम रेफरेंस, ये वही चीज़ है जो मैं कह रही थी कि अब आगे डिटेल में होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखिए कि आपके पास 3-4 ऑथर्स हैं और वो उन्होंने सेम वही काम किया हुआ है, आपने वही एक पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। पैराग्राफ के एंड पे आपने रेफरेंस देना है। सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसका नेम पहले आ रहा है। सेकंड, आपने हर ऑथर और उसका ईयर को सेमी कॉलन से सेपरेट करते जाना है। ये अभी नीचे एग्जांपल में देखें, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हैव आइडेंटिफाइड एज द मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट विद लॉन्ग टर्म फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑथर है जो भी जिसने ये मेंशन की थी, इसकी भी प्रूफ हुई, कोमा ये डाला, फिर ये एंड हो गया, इसकी डिटेल एंड होगी, हमने सेमीकोलन डाला है। नेक्स्ट 2 ऑथर जो भी थे उन्होंने, उनकी रिसर्च में भी यही था, तो उससे हमने इस तरह कर दिया। लेकिन समटाइम आपने पैराग्राफ के स्टार्ट में डालना है तो इस तरह करना है जो मैंने नीचे वाली एग्जांपल दी है। अच्छा, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि हमने कोई कोटेशन होती है वो एज इट इज़ हमें अलाउड है। पहले शायद एडिशन जो था एपीएस स्टाइल का उसमें नहीं थी, लेकिन इसमें इन्होंने अलाउड किया कि अगर वो लेस देन 40 वर्ड्स हैं वो कोटेशन तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग मेंशन करोगे उस कोटेशन को तो आपने पेज नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बल्कि ये देखें, अभी इसमें देख लेते हैं, आप पेज नंबर जैसे ये पॉइंट है, उसके बाद आप लोगों की ये जैसे है लास्ट में एक कोटेशन मेंशन है, ये लेस देन 40 वर्ड्स की है, ऑथर्स के नेम डाल दिए, कोमा डाल दिए, ईयर डाल दिया और साथ ही आपने पेज नंबर डाल दिया। अगर वो एक ही पेज पे है तो आपने सिर्फ पी डाला है, लेकिन अगर वो मल्टीपल मतलब बहुत से पेजेस से आपने ली हुई थी, ठीक है, उस पर भी मेंशन थी, तो आपने पी 2 बार मतलब वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी गाइडलाइन दी हुई है। अच्छा, अब ये ना एंड पे मैं आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आप राइट करते हो, आपको नहीं पता चलता, आपकी बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती है स्पेलिंग्स की, और समटाइम्स आपकी जो MS वर्ड में ग्रामरी भी नहीं इंस्टॉल्ड होता, और दूसरा आपकी ग्रामर भी, वो जो ग्रामर चेक है वो भी एक्टिव नहीं हुआ होता। आप अपना LMS अपने जो यूनिवर्सिटी का ईमेल ID है वो ओपन करें, कंपोज पे जाएं, कंपोज में जो आपकी ईमेल का वो ओपन होता है, बॉडी होती है, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह से नीचे जो सेंटर में बॉडी है, वहाँ पे अपना जो भी आप टाइपिंग की है या तो आपने MS वर्ड में की है वो 2 पैराग्राफ उठा के इसमें ला के रखें, एडजस्ट करें। ये हाईलाइट कर देगा आपकी ग्रामर की मिस्टेक को, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स को, और साथ करेक्शन भी करेगा। आप थोड़ा सा राइट क्लिक करते जाओगे, इस साथ साथ करेक्ट करता जाएगा बिफोर सबमिशन। ये बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप लोग बजाय आपकी बाद में मिस्टेक्स निकले और मार्क्स डिडक्ट हों, आप ग्रामर और अपने सेंटेंस की मिस्टेक्स को इस अपने ही आप लोगों का जो अपनी यूनिवर्सिटी का VU वालों ने जो आप लोगों को ईमेल दिया हुआ है उसी में कंपोज में जाके कर लें, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रामर चेकिंग और स्पेलिंग चेक जो भी होता है, करेक्शन भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।